पूनम शादी करके ससुराल पहुंची। उसके घर के बगल में ही उसकी ताई सास का परिवार भी रहता था। पूनम की मां ने शादी में उसके लिए बहुत बढ़िया झुमके बनवा कर दिए थे। वह झुमके देखते ही उसकी ताई सास कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारे झुमके तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, मैं भी ऐसे झुमके जरूर बनवाऊंगी। और सप्ताह भर के बाद वह भी बिल्कुल वैसे ही झुमके पहनकर घूमने लगी। पूनम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी सास विमला जी बहुत समझदार महिला थी। उन्होंने कहा, जाने दो, तुम्हारी ताई जी को जो करना है करने दो, हमें उससे क्या। पूनम ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद से वह देखती थी कि वह जब भी कोई नया सामान खरीद कर लाती थी तो उसकी ताई सास भी वह सामान झट से खरीद कर ले आती थी। एक बार पूनम ने स्कर्ट खरीदा तो अगले दिन वो भी बिना उम्र का लिहाज किए स्कर्ट पहनकर मोहल्ले में घूमने निकल गई। यह सब देखकर पूनम और विमला जी को बहुत हंसी आ रही थी। विमला जी ने अपनी बहू से कहा कि तुम्हें जैसे रहना है रहो, वो तुम्हारी नकल कर रही हैं, लेकिन नकल करने वाले हमेशा पीछे ही रहते हैं, यह बात याद रखना। पूनम भी मुस्कुरा उठी। वो हमेशा पूनम की नकल करती थी। कभी कभी जब विमला जी मजाक मजाक में उनसे कह देती थी कि दीदी आप हमेशा मेरी बहू की नकल क्यों करती हो, तो वह कहने लगती थी कि मैं तेरी बहू से कम हूँ क्या, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आज के ज़माने की हूँ, तू तो अपनी बहू से पिछड़ी हुई लगती है, लेकिन मैं तो हमेशा तेरी बहू के कदम से कदम मिलाकर ही चलती रहूंगी। समय बीता। पूनम ने एक बेटे को जन्म दिया जो अब 5 साल का हो चुका था। उधर ताई जी का पोता भी 5 साल का हो गया। वह अब अपने पोते को भी पूनम के बेटे की नकल करने के लिए उकसाती रहती थी। अगर पूनम के बेटे के लिए नई साइकिल आती थी तो अगले दिन ही वह अपने पोते को भी नई साइकिल दिलवा देती थी, भले ही उसे साइकिल चलाने का मन हो या ना हो। देखते ही देखते पूनम का बेटा 10वीं कक्षा में पहुंच गया था और उधर ताई जी का पोता भी 10वीं क्लास में चला गया था। पूनम का बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और हमेशा उसके अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन ताई जी का पोता उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पाता था। इस बार पूनम के बेटे ने पूरे जिले में टॉप किया था और ताई जी का पोता बस किसी तरह पास हो गया था। अब ताई जी का चेहरा उतरा हुआ था। विमला जी जब मोहल्ले में सबके घर पर मिठाई बांटते हुए उन्हें मिठाई देने पहुंची तो अपनी जेठानी का उदास चेहरा देखकर उन्हें भी थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन ताई जी तो उल्टा अपनी खुन्नस निकालने के लिए उन्हें ही सुनाने लगी कि अब मिठाई क्या बांट रही हो, तुम्हारे पोते ने तो जरूर नकल करके टॉप किया होगा। अब विमला जी से रहा नहीं गया। वह गुस्से में कहने लगी, दीदी आप हमेशा मेरी बहू की नकल करती रह गई, ऊपर से आपने अपने पोते से मेरे पोते की नकल करवाई, लेकिन हर किसी के अलग अलग गुण होते हैं। अगर आज आपके पोते ने पूरे जिले में टॉप नहीं किया तो आप मेरे पोते पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप हमेशा से मेरी बहू की नकल करती आई है ना, तो अब आप मेरी बहू की कॉपी करके दिखाओ। उसने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया है तब जाकर वो टॉप कर पाया है। मैंने आपका उदास चेहरा देखा तो मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन आप तो उल्टा हम पर ही आरोप लगाने लगी। इतना कहकर वह गुस्से से वहां से चली आई और ताई जी बस मुंह ही देखते रह गई। यह बात बिल्कुल सच थी कि अब वह किसी भी कीमत पर पूनम के बेटे की नकल तो नहीं करवा सकती थी, क्योंकि मेहनत से की गई कोशिश की नकल कोई कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई ये कहानी और सुन लीजिए। दूसरी कहानी का नाम है पति है तो पिटाई करेगा ही। रानी अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी की तैयारी में सुबह से ही लगी हुई थी। शाम तक सभी रिश्तेदार और मेहमान भी घर पर आने लगे थे। रानी सबके लिए कॉफ़ी ला रही थी, तभी अचानक से वो अपने पति से टकरा गई और उसके कपड़ों पर थोड़ी सी कॉफ़ी गिर गई। उसके पति ने आओ देखा न ताओ और सभी लोगों के सामने अपनी पत्नी को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, जाहिल गवार कहेगी, तुझसे एक काम भी ठीक ढंग से नहीं होता ना। इतना कहकर वह गुस्से से फुफकार उठा। वह तमतमाते हुए अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चला गया। तभी रानी के ससुर जी वहां पर आए और कहने लगे, बहू ये तुमने क्या कर दिया, अच्छा खासा मेरे बेटे का मूड तुमने खराब कर दिया, तुमसे तो कोई भी काम ढंग से होता नहीं है। रानी सिसकते हुए कहने लगी, पापा जी अगर मुझसे गलती से कॉफ़ी गिर गई तो क्या वो सबके सामने मुझ पर हाथ उठाएंगे? वो हमेशा मेरा अपमान करते रहते हैं, मगर आज उन्होंने शादी के 2 सालों में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे? उसके ससुर जी गुस्से से कहने लगे, गलती तुम्हारी थी और वह तुम्हारा पति है तो गलती होने पर तुम्हारी पिटाई तो करेगा ही। मैंने भी अपनी पत्नी पर बहुत बार हाथ उठाया है, तो क्या हो गया? रानी अपने ससुर जी की सोच जानकर हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी, इसीलिए कम उम्र में ही मम्मी जी को हार्ट अटैक आ गया और वह चल बसी। जब जीवन साथी ही पत्नी के मनभावों को नहीं समझेगा तो आखिर वह किसके सहारे जिएगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए छटपटा उठी। तभी उसका पति फिर से पार्टी में वापस आ गया। वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। संयोग से इस पार्टी में ही उसे अपने पति को सबक सिखाने का मौका मिल भी गया। जब रानी का पति अपने बेटे को केक खिला रहा था तो जैसे ही वो पीछे पलटा वैसे ही उसकी साड़ी पर केक गिर गया। रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके पति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रानी ने अपने पति को जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह आपने क्या कर दिया? मेरी इतनी महंगी साड़ी आपने खराब कर दी।
यह साड़ी मेरे पापा ने मुझे दी थी। इतना कहकर उसने अपने पति के ऊपर हाथ उठा दिया तो अचानक से उसका पति हक्का बक्का सा रह गया। लेकिन रानी ने उसे थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि अपना हाथ हवा में ही रोकते हुए बोली, गुस्सा मुझे भी आता है, गलती तुमसे भी होती है। अगर गुस्सा आने पर थप्पड़ मारना ही एकमात्र उपाय है तो तुम मुझे भी बोल दो, मैं भी तुम्हारे साथ यही करूंगी। पति है तो पत्नी की पिटाई करेगा, यह नियम बनाने वाले आप लोग कौन होते हैं? यदि मैं पुलिस को खबर कर दूं तो आप लोग घरेलू हिंसा के अपराध में तुरंत ही जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे। अरे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी हो, गलती करने पर उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती सबसे होती है। यदि जो हाथ उठा रहा है उससे गलती हो जाए तो क्या छोटे भी उसे पलट कर मारेंगे तो चलेगा? थप्पड़ तो मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। अब तो उसके पति की बोलती बंद हो गई थी। ससुर जी की नजरें झुक गई थी। इतने लोगों के सामने पत्नी ने उसे इतना कुछ सुना दिया था, लेकिन आखिर गलती उसकी थी। उसने भी तो इतने लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप कमरे में चला गया। रानी कमरे में आई और अपना सामान पैक करने लगी। उसे बैग पैक करते हुए देखकर वो कहने लगा, अब तुम कहाँ जा रही हो? उसने गुस्से में कहा कि जो इंसान सबके सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है उसके साथ मैं क्या ही रहूं। जो इंसान अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दे उसे पति कहते हुए मुझे शर्म आती है। रानी का पति अकड़ गया और कहने लगा कि अब अपने बेटे को अकेले पाल लोगी क्या तुम? रानी भी उसके सामने तन कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ, अपने बेटे की परवरिश तो मुझे अकेले ही करनी है, मुझे उसे तुम्हारे जैसा नहीं बनाना। इतना कहकर वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से चली गई, क्योंकि इस घर के लोगों की सोच उसने देख ली थी और उसे अब ऐसे माहौल में ना खुद रहना था और ना ही अपने बेटे को रखना था। कुछ महीनों में उसने अपने पति से तलाक ले लिया और अब वो अपने आगे के जीवन के बारे में सोचने लगी। उसे एक स्कूल में नौकरी मिल गई और उसी स्कूल में उसने अपने बेटे का एडमिशन भी करवा दिया था। अब उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे की परवरिश करना, और इस सफर में उसके माता पिता और भैया भाभी उसके साथ थे तो उसे कोई समस्या नहीं थी। अपना खर्च और बेटे की पढ़ाई का खर्च वो जॉब करके उठा रही थी और जिंदगी में उसका साथ देने के लिए उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। तो अब उसे किसी पति के नाम के सहारे की जरूरत नहीं थी। कुछ सालों में जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो पढ़ लिख कर वह एक सरकारी ऑफिसर बन गया। समय आने पर उसकी शादी हुई। अब रानी अपने बेटे और बहू के साथ सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रही थी। उसके बेटे बहू उसका खूब सम्मान करते थे और उसने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की थी कि वह अपनी पत्नी के साथ खूब प्यार से रहता था। उसके साथ कभी भी बदतमीजी से बात तक नहीं करता था, क्योंकि रानी ने तो शुरुआत में ही सोच लिया था कि जो अवगुण उसके पति में थे वह अपने बेटे में बिल्कुल भी नहीं आने देगी। दोस्तों, जिन लड़कियों को उनके माता पिता सपोर्ट करते हैं उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है और कोई भी उनके साथ कुछ गलत नहीं कर पाता है, इसलिए उन्हें अत्याचार सहकर जीने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो लोग अपनी बेटियों का साथ नहीं देते हैं, वह लड़कियां यदि अत्याचार सहते हुए घुट घुट कर जी रही हैं तो बिना किसी की परवाह किए उन्हें अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।